साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आज एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ, बट सामान्य तरीके से एक स्टोरी के माध्यम से। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति थे मिस्टर ए करके और उनको आवश्यकता थी प्रॉपर्टी की। वो मार्केट में गए तो ये मालूम पड़ा कि मिस्टर बी जो है एक प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। वो गए मिस्टर बी के पास में, चर्चा करी, डॉक्यूमेंट सारे देखे, संतुष्ट हुए, अल्टीमेटली डील फाइनल हुई और एक एग्रीमेंट जो है एग्जीक्यूट हुआ। उसमें लिखा गया कि मिस्टर बी अपनी प्रॉपर्टी को बेचेंगे और जो अमाउंट तय हुआ वो था करीबन 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। और 20,000 रुपए का एडवांस अमाउंट जो है पे कर दिया मिस्टर ए ने। हालांकि अमाउंट एडवांस अमाउंट नहीं होता है, ये बेसिकली कहलाता है अर्नेस्ट मनी। इसको जो है आप लोग लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन जो है फिक्स हुआ कि सर्टन अमाउंट जो कि 80,000 रुपए है ये पे कर देंगे मिस्टर ए। जैसे ही अमाउंट पे होगा तुरंत ही रजिस्ट्री करा देंगे मिस्टर बी। पर जो दिन तय हुआ, जो दिन मुकर्रर हुआ, उस दिन मिस्टर बी जो है टर्न अप नहीं हुए। मिस्टर ए वेट करते रह गए, परेशान हो गए और अल्टीमेटली वो गए वकील साहब के पास में कि वकील साहब हमारे साथ जो है धोखा हो गया कि मैंने एक प्रॉपर्टी जो है खरीदना तय किया, जिसके पेटे मैंने एडवांस भी दे दिया, मैं रिमेनिंग अमाउंट लेके पहुंच भी गया, पर मिस्टर बी जो है टर्न अप नहीं हुए। अब मेरा जो है इंसाफ कराइए। और कई बार ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। जो मिस्टर ए के साथ हुआ ये कोई हंसने की बात नहीं है, अधिकांशतः हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि हमने एक प्रॉपर्टी जो है खरीदना तय करी, हमने एडवांस दे दिया और वो एडवांस डूब गया। देखो, कमाई आपकी मेहनत की है और अगर वो डूब गई तो फिर क्या करोगे? तो अमूमन क्या था कि जब भी ऐसा होता है आप लोग जाते हो टूवर्ड्स द एडवोकेट, और मिस्टर ए भी गए। इनको सलाह दी वकील साहब ने कि आप एक केस जो है फाइल कीजिए। वो केस आपको फाइल करना है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। पर यहाँ पर आपको एक पॉज जो है देना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। केस जो है सीधा फाइल नहीं होता है। केस फाइल करने से पहले आपको एक नोटिस देना पड़ता है कंसर्न अपोजिट पार्टी को, जिसके कॉन्टेक्स्ट में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। नोटिस में होना चाहिए प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन। इसके अलावा शो करना होगा कंसेंट परचेजर को दैट ही इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात, उसको ये शो करना होगा कि अपोजिट पार्टी डेलिबरेट है और उसका मोटिव क्या था, टू चीट और टू एम्बेजल द अमाउंट विदाउट एनी बेसिस। और तीसरी बात, नोटिस सर्व हो जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण स्थिति है। अगर ये तीनों पैरामीटर सेटिस्फाई नहीं करे आपने तो आपको नुकसान खाना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट का, जिसका डेट है 18/6/2026। इस केस में ये तो हुआ कि जब कंसेंट जो सेलर है उसने नहीं कराई रजिस्ट्री, तो जो परचेजर था उसने एक दावा जो है पेश कर दिया। दावा था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का और ये पेश हुआ एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये दावा खारिज हुआ बाय द ट्रायल कोर्ट, या अपील भी हार गया। बाद में ये मामला गया हाई कोर्ट में। तो कोर्ट ने क्या बोला, ये ड्यूटी थी कंसेंट परचेजर की टू शो दैट ही इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह के अवर्मेंट ही नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो परचेजर है इसने वेट किया 3 साल तक। ऐसा क्यों? तो उसका मतलब आपको लेना पड़ेगा एक्शन प्रॉम्प्ट। हालांकि लिमिटेशन है 3 साल का, पर तब भी आपको एक्शन प्रॉम्प्ट लेना है। अगर आप नहीं लेंगे तो डिले आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अगर डिले अनएक्सप्लेन रह गई तो वहां पर आप नुकसान खा जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मेहरबानी करके कोई फैक्ट जो है कोर्ट से मत छुपाइएगा और ना छुपाइएगा वकील साहब से। कई बार ऐसा होता है क्लाइंट जो है कुछ बातें छुपा लेता है। ऐसा इस केस में हुआ। डिफेंस ने इस बात को पॉइंट आउट किया कि महत्वपूर्ण बातें जो है छुपा ली गई, तो कोर्ट ने फेटल माना। कोर्ट ने कहा कि जब भी आप आ रहे हैं इस तरह के दावों के अंदर, देयर मस्ट बी इक्विटी। अगर इक्विटी नहीं है, आप फैक्ट कंप्रेस कर रहे हैं, देन डेफिनेटली जो प्लेंटिफ है या परचेजर है उसको नुकसान जो है सहना पड़ेगा। तो यहाँ पर एडवांस भी किया, दावा हार गया 100 अलग, और पैनिक जो हुआ 100 अलग। तो ये फैसला जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात कि जब भी आप किसी व्यक्ति विशेष से कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं और वो एग्रीमेंट है रिगार्डिंग द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, कोशिश कीजिएगा कि आप सारा काम करें बैंक के जरिए। भाई बैंक लोन लीजिए, उसका फायदा मिलता ही मिलता है। अब कुछ प्रॉपर्टी ऐसी रिस्क पर नहीं मिलता है बैंक लोन, वो तो आपके रिस्क पर है, पर कोशिश कीजिएगा कि अगर बैंक लोन मिल रहा है तो बैंक के थ्रू ही हमें प्रोसीड करना है। हमें एक सहारा मिलता है, हमें एक चैनल मिलता है। क्लियर हो गया? संभावना कम हो जाएगी धोखाधड़ी की। मैंने कई बार देखा ऐसे कि प्रॉपर्टी 10 जगह बिकी भी होती है, शिकार 11वें या 12वें आप होते हो, नुकसान खा जाओगे भाई। इसलिए बहुत जरूरी है अलर्ट रहना। दूसरी बात, जब भी दावा पेश करेंगे, दावा पेश करने से पहले नोटिस देना जरूरी है, और नोटिस देना होगा एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट।
तीसरी बात, आपको नोटिस में शो करना होगा कि आप रेडी इन विलिंग है टू परफॉर्म द पार्ट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात, अगर ये परफॉर्मेंस नहीं हुआ, डेफिनेटली यू विल सफर द इनरिपेरेबल लॉस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो अपोजिट पार्टी है इसका कॉन्डक्ट क्या है, इल कॉन्डक्ट। तीसरी बात, नोटिस जो है सर्व हो गया। क्लियर हो गया। चौथी इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है, खासकर कोर्ट के अंदर, कि जब भी हम जा रहे हैं दावे को पेश कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराकर पेश नहीं करते, उस पर भी आपत्ति रेज कर सकता है अपोजिट पार्टी। तो ध्यान रखिएगा कि लॉ दोनों तरफ के हैं, पर हमें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ही पेश करना चाहिए। क्लियर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई फैक्ट ना छुपाए, ऐसी कोई प्लीडिंग ना करें जो इनकॉन्सिस्टेंट हो या उसमें जो है विरोधाभास हो। ये बातें हैं बहुत छोटी, पर अगर ध्यान रख ली तो नुकसान कम खाओगे और अपना एक मजबूत पक्ष जो है रख पाओगे। क्लियर हो गया। तो घबराए नहीं, कुछ भी इस संसार में जो है होना पॉसिबल है, पर अगर चीज नेगेटिव हो गई और हमारे साथ ही हुई है तो सॉल्यूशन भी हमको ही निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन के लिए नेगेटिव नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं आना है, जो प्रॉब्लम सामने है उस पर काम करना है, फैक्ट्स को गैदर करना है, इजी काम है। क्या कमी दिखाई दे रही है उस पर काम करना है, हमें सलाह करनी है एक्सपर्ट से वाइल मेकिंग द प्रॉपर ड्राफ्ट। क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि अगर आपने गलत ड्राफ्टिंग कर दी, गलत सबमिशन दे दिए, इसका फिर कोई बचाव नहीं है। क्योंकि आपके वकील साहब ने बहस कर ली, वो बहस तो होती है मौके पर, ड्राफ्टिंग में वो कमी रह गई या प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस नहीं है, तो वहाँ पर नुकसान खा सकते हो। और इसके साथ साथ जब भी एग्रीमेंट कर रहे हो, खासकर खरीदेंगे प्रॉपर्टी को, तो उसको भी आप प्रॉपरली पढ़ लो। मैंने कई बार देखा है कि आप जाते हो किसी टाइपिस्ट के पास में या किसी ऐसे व्यक्ति के पास में जिसको जानकारी नहीं है, उसको दिए 1000-500 रुपये, तो फिर काम भी वैसे होगा। देखो प्रॉपर्टी लाखों रुपए की। क्लियर हो गया। तो अगर जानकारी सही उसमें नहीं होगी, ड्राफ्टिंग प्रॉपर नहीं होगी, खासकर लिमिटेशन को लेकर, टाइमलाइन को लेकर के, नुकसान आप ही खा जाओगे। क्लियर हो गया बात है। इसलिए आप परचेजर हो, बी अवेयर एंड अलर्ट। क्लियर हो गया अपने को। तो जल्दी मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय राम जी की।